हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट की वन पार्टी या तो फेल हो जाती है या फिर रिफ्यूज़ कर देती है अपने पार्ट की ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से, तो उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। रिफ्यूज़ करना होता है मना करना। तो या तो वो किसी वजह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है वो पार्टी, या फिर उसने पूरा मना ही कर दिया कि मुझे परफॉर्म नहीं करना, तो इसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्टिंग पार्टी, और जो दूसरी वाली पार्टी होती है उसे हम कहते हैं अग्रीव पार्टी। तो जब रेमेडीज़ क्या होता है कि अगर कोई पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन उस अग्रीव पार्टी के पास अवेलेबल है, हम कह सकते हैं क्या क्या राइट्स अवेलेबल है उस अग्रीव पार्टी के पास अगेंस्ट दी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ की कि कौन कौन सी टाइप्स की रेमेडीज़ अवेलेबल हैं अग्रीव पार्टी के पास। तो फर्स्ट वन इज़ अ रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज सूट अपॉन क्वांटम पीरियड, थर्ड इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फोर्थ इज सूट फॉर इंजंक्शन एंड फिफ्थ इज सूट फॉर डैमेजेस। तो अब हम इन सारे टाइप्स की रेमेडीज़ को वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट रेमेडी है रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, यानी कि जब एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से मना कर दिया तो यहाँ पे दूसरी पार्टी को भी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, यानी कि रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि अगर पार्टीज़ ब्रीच करती है, अगर कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो वही यहाँ पर भी है कि सबसे पहली रेमेडी क्या है कि अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो आपको भी परफॉर्म करने की नीड नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 65 ये कहता है कि अगर किसी पार्टी को कोई भी बेनिफिट रिसीव हुआ है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई एडवांस वगैरह पे किया था, तो इन दैट केस अब आप कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं कर रहे, दोनों पार्टीज़ ही परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो जो भी आपको बेनिफिट रिसीव हुआ है वो आप रिटर्न करोगे टू दी अग्रीव पार्टी को। सेक्शन 75 ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से अगर एग्रीव पार्टी को कोई भी लॉस या फिर कोई भी डैमेज सफ़र करना पड़ता है, उसे कोई भी नुकसान होता है, तो जो भी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है वो उसके लॉस को कॉम्पेंसेट करेगी और उसे पेमेंट करेगी। तो यानी कि हमने क्या बोला कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिस्किन करना है, कैंसिल करना है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई बेनिफिट सामने वाले को दिया है तो आपको रिस्टोर करने का राइट आपके पास है। और सिमिलरली आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने से अगर कोई लॉस या फिर डैमेज सफ़र हो रहा है तो वो भी रिकवर करने का राइट आपके पास है अंडर सेक्शन 75। सेकेंड रेमेडी है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न, यानी कि जितना काम किया है उतना अर्न करना। तो पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप पेंटर को बोलते हैं कि तुम्हें मेरा घर वाइट वॉश करना है और मैं तुम्हें इतनी पेमेंट दूंगा। वो आता है और आपका घर पेंट करना स्टार्ट कर देता है। उसने आपका आधा घर पेंट कर दिया और आप उसे बोल देते हैं कि अब मुझे पेंट नहीं करवाना, तुम जाओ यहाँ से, मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो क्या उस पेंटर के पास यहाँ पे कोई रेमेडी अवेलेबल है? तो जी हाँ, उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वही है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। यानी कि वो ये कहेगा कि सर मैंने जितना काम आपके लिए परफॉर्म किया है, अपनी जितनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म की है, आप मुझे उसके लिए पेमेंट करें। इसी को हम कहते हैं क्वांटम मेरिट। बट ये रेमेडी तभी अवेलेबल है जब दो कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल होंगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वही डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। तो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था कि तुम मेरा घर वाइट वॉश करोगे, तो यही वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने उसके साथ दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें से एक आप कैंसिल कर रहे हो और दूसरा आपने कंटिन्यू रखा है। तो जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वही डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। और सेकेंड है कि जो अग्रीव पार्टी है वो केस फाइल करे, यानी कि जो डिफ़ॉल्टर है वो केस फाइल ना करे कि सर देखो इसने ऐसा किया था इसीलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो उस अगर वो केस फाइल करेगा तो उसके लिए अलग रेमेडी है, लेकिन अगर अग्रीव पार्टी जिसने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है वो केस फाइल करती है तो उसके पास ये वाला राइट है। अगर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी करती है तो उसके पास ये वाला राइट नहीं है, क्योंकि उसने तो कुछ परफॉर्म ही नहीं किया। तो केस जो है ये सूट जो है वो किससे ब्रॉट होना चाहिए? पार्टी नॉट इन डिफ़ॉल्ट। तो अग्रीव पार्टी को ये वाला जो सूट है वो उसे फाइल करना है इन दी कोर्ट। थर्ड रेमेडी है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द प्रॉमिस, यानी कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अब आपने प्रॉमिस किया था कि मैं ये चीज़ करूँगा, लेकिन अब आप उससे करने से मना कर रहे हो तो वो ब्रीच हो गया। लेकिन कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकता है कि नहीं, तुमने वादा किया है तो अब तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
तो देखिए ऐसा कौन कौन से दो सिचुएशंस है जहाँ पे कोर्ट ऐसा ऑर्डर देता है कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो पहली कंडीशन है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं पता चल पा रहा कि उसको डैमेज कितना हो रहा है। अब देखिए क्वांटम मेरिट में तो पता था कारपेंटर को कि भाई मैंने कितना कितना जो है घर को पेंट किया है, तो वो उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकता था कि सर मैंने पूरे घर का इतना कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैंने आधा घर अगर पेंट किया है तो मुझे कितना मिलना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में हम डैमेज को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी से घर परचेज़ करने का, उसने बोला था कि वो आपको 50 लाख रुपीज़ में अपना हाउस सेल करेगा। अब उसने आपको हाउस सेल करने से मना कर दिया। अब आप कोर्ट चले गए कि सर इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसे बोलिए। अब कोर्ट आपसे पूछेगा कि भैया कितना लॉस हुआ, तो आप कहेंगे सर लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई अगर ये मुझे घर सेल करता तो मैं 50 लाख दे देती और उससे घर ले लेती, लेकिन मुझे अब लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ पे कोर्ट कहेगा कि जो एक्चुअल डैमेज है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे जिस पार्टी ने ब्रीच किया है वो आपको घर सेल करेगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन जब कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है। सेकेंड होता है कि जब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है अग्रीव पार्टी के लिए, यानी कि अगर आपको पैसा भी मिल जाए लेकिन फिर भी जो है आप सेटिस्फाई नहीं होते, यार मुझे पैसा नहीं चाहिए था, यार मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए था, काश वो मुझे ऐसा कर देता। तो यानी कि उन केसेस में जहाँ पे आर्टिकल जो है वो ऐसा है कि वो बाहर कहीं मिल ही नहीं सकता, तो उन केसेस में जैसे मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको पर्टिकुलर टाइप के कुछ गुड्स चाहिए थे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है किसी और पर्सन के पास, तब कोर्ट बोल सकता है कि नहीं तुम्हें ये कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है, गुड्स जो है वो स्पेसिफिक है, कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो या फिर जो है जो अग्रीव पार्टी है उसके कुछ इमोशंस अटैच है उस गुड्स के साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दो भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मम्मी पापा या उनके दादाजी या उनकी कोई एंसेस्टर्स की जो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रीशियस है एक पार्टी के लिए, और दूसरा पार्टी यानी कि जो उसका भाई है उसको मना कर देता है कि यार मैं सेल नहीं करूँगा, तो उसके जो इमोशंस है वो हर्ट हो गए। अब उसको जितना मर्जी आप कॉम्पेंसेशन दिला दो लेकिन फिर भी जो सेटिस्फेक्शन है उसको नहीं मिलने वाला क्योंकि उसकी इमोशनल वैल्यू अटैच है उन गुड्स के साथ। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट जो है वो उनको परफॉर्म करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट रेमेडी है इंजक्शन। इंजक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। तो आपने सुना होगा टीवीज़ वगैरह में कि उसने स्टे ऑर्डर ले लिया, अब ये बिल्डिंग को हम तोड़ नहीं सकते, यहाँ पे स्टे लगा हुआ है। तो स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि जब कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप ये बिल्डिंग नहीं तोड़ सकते, आप ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, उसी को हम बोलते हैं इंजक्शन। अब ऐसा क्यों है कि कोर्ट ऐसा ऑर्डर देता है कि आप परफॉर्म नहीं करोगे? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि जो मेन लीड होता है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोड्यूसर के साथ कि सर जब तक मैं आपका ये वाला सीरियल कर रहा हूँ तब तक मैं किसी और चैनल के साथ या किसी और सीरियल में ना तो मेन लीड की तरह काम करूँगा, ना ही एज अ छोटा मोटा आर्टिस्ट कोई सीन करूँगा। तो ये उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोड्यूसर के साथ। लेकिन अब मान लीजिए कि वो जो मेन लीड है, तो मान लीजिए पार्वती है, तो उसने क्या किया कि दूसरे चैनल के साथ या किसी और सीरियल में भी काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। एक तो आप अपने मेन प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हो, साथ ही साथ अपने किसी और सीरियल के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो कोर्ट चला जाएगा कि सर देखिए इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये मेरे ही सीरियल में काम करेगी, लेकिन ये दूसरे सीरियल में भी जाके काम कर रही है। तो कोर्ट यहाँ पे उसके ऊपर एक इंजक्शन ऑर्डर दे देगा, उसको स्टे ऑर्डर लगा देगा कि तुम दूसरे चैनल के साथ अभी काम नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमने स्टे लगा दिया है, अभी फैसला नहीं सुनाया कोर्ट ने, लेकिन जब तक कोर्ट में ये जो केस चल रहा है तब तक के लिए इंजक्शन लगा दिया, इंजक्शन ऑर्डर दे दिया कि अभी तुम काम नहीं करोगे दूसरे प्रोड्यूसर के साथ, अभी तुम इसी चैनल पे काम करो, इसी सीरियल में काम करो, अभी कोर्ट का फैसला आने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, यानी कि तुम्हें ओरिजिनल सीरियल में ही काम करना है या फिर दोनों में तुम कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने स्टे लगाया है। सो दिस इज़ द इंस्टेंट रेमेडी विच इज़ अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। सो दिस इज़ द रेमेडी अवेलेबल टू द अग्रीव पार्टी। लास्ट रेमेडी है सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है नुकसान। तो यानी कि अगर अग्रीव पार्टी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी लॉस सफ़र करना पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं डैमेज। तो अग्रीव पार्टी क्या कर सकती है कि कोर्ट में केस फाइल कर सकती है फॉर द रिकवरी ऑफ द डैमेजेस, और यू कैन से फॉर द रिकवरी ऑफ द लॉसेस सफ़र्ड बाय द अग्रीव पार्टी। तो ये जो डैमेजेस होते हैं ये काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डैमेजेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि अगर कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती है। रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल हो जाएगा और आपको अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं है। देन सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, कि जितना काम किया है उसके बदले आप कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं।
देन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जहाँ पे जो है वो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको परफॉर्म ही करना है, तो कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा कि आपको परफॉर्म ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। उसके बाद होता है सूट फॉर इंजंक्शन, कि जब कोर्ट जो है वो किसी को रोक लगा देता है, उस पर स्टे ऑर्डर लगा देता है कि आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करोगे और जब तक कि कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक। और लास्ट रेमेडी होती है डैमेजेस के लिए, यानी कि जो भी अग्री पार्टी को लॉसेस सफ़र हुए हैं वो उसको क्लेम कर सकती है थ्रू दी कोर्ट। एंड ये जो है ये काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।